नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार ईडी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि ईडी ने चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए यूएई से भेजे गए करोड़ों रुपए जब्त कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने 4.92 यानी कि 4,92,00,000 रुपए बरामद किए हैं। ये पैसा महादेव बैटिंग ऐप के एक प्रमोटर ने चुनाव में एक पार्टी की मदद के लिए यूएई से कुरियर करके भिजवाया था। बता दें कि ईडी ने साफ तौर से यह बताया है कि उन्होंने 3.12 करोड़ रुपए रायपुर के एक होटल की पार्किंग में खड़ी कार से बरामद किए। इसके साथ ही भिलाई में एक घर से भी यूएई से भेजा गया 1,08,00,000 रुपए कैश बरामद किया गया। वहीं जांच एजेंसी के हाथ महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक अकाउंट्स की जानकारी भी हाथ लगी है। इन अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा है। वहीं बताया जा रहा है कि इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले इन पैसों की डिलीवरी में कुछ सरकारी कर्मचारियों का भी रोल सामने आया है। इनकी पहचान हो गई है और जल्द ही इन पर कार्रवाई भी होगी। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई दिनों से महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के जांच एजेंसियों का जो रडार है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। पहले बॉलीवुड के भी कई सारे सेलिब्रिटी को बुला करके बकायदा ईडी ने पूछताछ की थी, जिसमें से कई सारे नाम सामने आए थे, जो कि नुसरत भरूचा थी, इसी के साथ ही टाइगर श्रॉफ और सनी लियोनी का नाम भी इसमें सामने आया था, जिनको बुला करके बकायदा पूछताछ हुई थी। ऐसे में ये देखना कि अब ईडी की टीम जो है वो महादेव ऐप के जो प्रमोटर है यूएई में बैठ करके जो भारत में पैसे भेज रहे हैं ताकि किसी एक पार्टी को इससे मुनाफा हो सके, इन पैसों से उनका प्रचार हो सके। अब इन चीजों पर भी ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। उधर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से ईडी ने करीब 30 करोड़ रुपए जो है वो कैश के रूप में जब्त कर लिए हैं। ऐसे में पूरी तरीके से बीजेपी सरकार हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी का स्पष्ट तौर से यही कहना है कि किस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों में करप्शन देखने को मिल रहा है और बकायदा कांग्रेस जो है वो फंड कलेक्ट कर रही है ताकि चुनाव जीत सके। बता दें कि राजस्थान में भी ठीक इसी तरीके की छापेमारी देखने को मिल रही है। तेलंगाना की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, ऐसे कई सारे स्टेट है जहां पर बकायदा जांच एजेंसियां छापेमारी करती हैं और करोड़ों रुपए जो है जब्त होते हैं, कहीं बेड के नीचे, कहीं कार से। ये तमाम ऐसे जगह हैं। इसके बावजूद विपक्ष बार बार ये कहती है कि केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्ष को जानबूझ करके परेशान करती है। चुनाव आ रहा है, वो चुनाव में प्रचार ना कर सके बल्कि जांच एजेंसियों के चक्कर लगाने के लिए परेशान रहे, इसकी वजह से बीजेपी इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि तमाम जो चीजें हैं वो विपक्ष के द्वारा कही जाती है। साफ तौर से ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी खातों की पहचान की है। बताया जा रहा है कि इसमें 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। ईडी को शक है कि छत्तीसगढ़ में जो पैसा पकड़ा गया है उसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों की भूमिका बेहद संदिग्ध है। माना जा रहा है कि इन्हीं सरकारी कर्मचारियों की मदद से ही यह पैसा राजनीतिक दल तक पहुंचाया जाना था। इसमें से ईडी की ओर से कुछ लोगों की पहचान भी की गई है। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही ईडी कार्रवाई कर सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर द्वारा भेजा गया कैश पकड़े जाने के बाद ईडी की जांच खत्म नहीं हुई है। ईडी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में इसी तरीके का कैश बरामद हो सकता है। इसके अलावा ईडी की टीम उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश में है जहां पर यह कैश पहुंचाया जाना था। बता दें कि इस प्रदेश के विधानसभा चुनावों में महादेव बैटिंग ऐप का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार की जानकारी में इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। वहीं सीएम बघेल कहते हैं कि महादेव बैटिंग ऐप स्कैम के बारे में ये उनकी सरकार थी जिसने 450 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर उनके लैपटॉप, गैजेट्स वगैरह जब्त किए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी करवाया है, लेकिन भारत के बाहर बैठे इन ऐप के मालिकों को पकड़ने की बजाय ईडी ने हमारे ओएसडी और राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ छापे मारे, मिला कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं कहता हूं कि महादेव ऐप के मालिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ टॉप लीडरों का कुछ लेन देन हुआ है।
महादेव ऐप को बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार बंद नहीं कर सकती, केवल केंद्र सरकार उसे बंद कर सकती है। जब लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हो गया है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, इसका जवाब दें। और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बीच कुछ साठगांठ जरूर हुई है, कुछ लेन देन हुआ है, तो वो देश के बाहर रहते हैं। मेरा प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है? आपको बता दें कि ईडी ने आज छत्तीसगढ़ के 5 शहरों क्रमशः दुर्ग, रायपुर, कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव में ताबड़तोड़ छापेमारी की। भिलाई में जिस ड्राइवर के घर ईडी ने छापा मारा वो पूर्व पार्षद के घर ड्राइवर का काम करता था। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक 15 निवासी असीम उर्फ बप्पा के घर ईडी की टीम छापा मारी। उस समय घर पर कोई नहीं था। इस दौरान टीम घर के अंदर दरवाजा तोड़कर घुसी और वहां दीवान से करीब 5 करोड़ रुपए नगद जब्त किया गया। बता दें कि ईडी ने रायपुर, रायगढ़, दुर्ग में सट्टा कारोबार से जुड़े 8 लोगों के घर छापा मारा है। रायपुर में 3 जगहों पर छापेमारी की गई। इसमें वॉलफोर्ट सिटी, स्वर्ण भूमि और अशोका रत्न में छापेमारी की गई है। बता दें कि यहाँ ज्वेलरी और पेट्रोल पंप के संचालक के यहाँ ईडी ने दबिश दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरण में चुनाव होने हैं। इसके लिए आचार संहिता लग चुकी है। ऐसे में लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और अब तक प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर तकरीबन 30 करोड़ रुपए ज्यादा कैश जब्त किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। यहाँ मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। वहीं जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ गए थे तो वहां पर भी स्पष्ट तौर से पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला था विपक्ष के नेताओं पर। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि देश को लूटने वाले बचेंगे नहीं, यानी कि लुटेरों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला और यह कहा कि आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। यानी कि पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि जो करप्शन के जरिए इस तरीके से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, जो काला धन जमा कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से एक्शन के मोड में नजर आ रही है। ईडी जगह जगह दबिश दे रही है, फिर चाहे वो राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, दिल्ली हो, ऐसे तमाम स्टेट है जहां पर ईडी की टीम बाकायदा कार्रवाई कर रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी बाकायदा पेपर लीक मामले को लेकर के ईडी इस वक्त एक्शन के मोड में है और वहां पर भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राजस्थान के डोटासरा, उनके आवास संबंधी उनके रिश्तेदारों के आवास पर भी छापेमारी की जाती है। उधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है, जिसमें ममता सरकार के कई मंत्री जो है शिकंजे पर है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम दिल्ली पंजाब की बात करें तो दिल्ली पंजाब में भी लगातार जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है और शराब घोटाले मामले को लेकर के न सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है मुश्किलों में घिरी है, बल्कि पंजाब तक भी यह मामला पहुंच चुका है और पंजाब में भी बाकायदा ईडी की टीम जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां पर छापेमारी कर रही है। इसी के साथ ही तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी जांच एजेंसियां पहुंच चुकी है और कई मामलों को लेकर के लगातार दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। यानी कि देश भर में इस वक्त जांच एजेंसियों की भारी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।